हिंदू धर्म का ऐसा रहस्यमय पर्वत जहां समय की गति धीमी हो जाए, जहां जाने से लोगों के पैर कांप जाएं, जहां के रहस्य नासा भी सुलझा ना पाए। आखिर क्या है इसकी कहानी? आखिर क्या है पूरी सच्चाई? जानने के लिए देखिए धर्म ज्ञान। नमस्कार, मैं नेहा पाल और आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान। जरा सोचिए, एक पर्वत जो देखने में बेहद ही आकर्षक है, लेकिन उसे जानने में उतनी ही रहस्यमय चीजें सामने आती हैं। जहां लोग जाना तो चाहते हैं, लेकिन जब इसके रहस्य सामने आते हैं तो सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा रहस्यमय पर्वत है जहां ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये ना सिर्फ एक पर्वत है, बल्कि आज लोगों के लिए एक पहेली भी बन चुका है। जी हाँ, यहाँ समय की गति धीमी हो जाती है। यहाँ बाल और नाखून असामान्य रूप से बढ़ने लग जाते हैं। मानो ऐसा महसूस होता है जैसे कि कोई पीछे की तरफ खींच रहा हो, कोई शक्ति इस पर्वत पर जाने से रोक रही हो। हालांकि इस पर्वत पर आज तक कई लोगों ने चढ़ने की कोशिश की, लेकिन सब नाकाम हुए। अगर कोई फतेह कर पाया तो वो था एक ऐसा तांत्रिक जिसने 80 लोगों की हत्या की थी। जब ये तांत्रिक पर्वत से नीचे आया तो आखिर क्यों एक अंधेरी कोठरी में बंद हो गया? क्यों इस बारे में इसने मुंह नहीं खोला? आज आपको इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में बताएंगे और इस पर्वत की हर रहस्यमय घटना से पर्दा भी उठाएंगे। तो जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। भगवान शिव का निवास स्थान, जहां रहते हैं शिव और मां पार्वती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत की, जिसे देवों के देव महादेव का धाम भी कहा जाता है। कहते हैं यहाँ शिव ध्यान मुद्रा में ध्यान मग्न होकर रहते हैं। हिंदुओं के लिए ये महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। हालांकि इसकी चढ़ाई करना हर किसी के लिए संभव नहीं है, इसलिए भक्त पुण्य की प्राप्ति के लिए 52 किलोमीटर तक कैलाश पर्वत की परिक्रमा करते हैं। वहीं इस पर्वत का बखान हिंदू धर्म ग्रंथों में भी देखने को मिलता है, जैसे कि शिव पुराण और महाभारत। साथ ही इसे स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि पांडवों ने अपनी अंतिम यात्रा के दौरान कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पर्वत के कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं? तो चलिए इन रहस्यों के बारे में आपको भी बताते हैं। पृथ्वी की ऊर्जा का केंद्र। हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में कैलाश पर्वत को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। सनातन में इसे महादेव का निवास स्थान मानते हैं। बौद्ध धर्म में इसे कांग रिनपोशे कहा जाता है और जैन धर्म में इसे आदि पर्वत कहते हैं, जहां पहले तीर्थकर ऋषभ देव ने मोक्ष प्राप्त किया था। इतना ही नहीं, कई वैज्ञानिकों ने और कई शोधकर्ताओं ने इसे पृथ्वी की ऊर्जा का केंद्र भी माना है। इसका पिरामिड जैसा अनोखा आकार इसे आध्यात्मिक रूप से अलग बनाता है। कैलाश पर्वत पर चढ़ना मुश्किल क्यों? कैलाश पर्वत पर चढ़ना बेहद ही मुश्किल है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। भौगोलिक चुनौतियां, मौसम की मार और रहस्यमय शक्तियां। अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो कैलाश पर्वत की ऊंचाई लगभग 6,638 मीटर यानी 21,778 फीट है। इसकी खड़ी ढलानें और बर्फ से ढके रास्ते जो इस यात्रा को और ज्यादा कठिन बनाते हैं। अगर मौसम की बात की जाए तो यहाँ का मौसम बेहद ही कठोर है। तेज हवाएं, बर्फीले तूफान और -22 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस का तापमान चढ़ाई को और मुश्किल बना देता है। इतना ही नहीं, बढ़ती ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी शरीर को और कमजोर बना देती है। और अगर इसे धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो कई लोगों का ऐसा मानना है कि कैलाश पर्वत पर कई ऐसी शक्तियां हैं जो चढ़ाई को और ज्यादा कठिन बना देती हैं। कई ऐसी ध्वनि सुनाई देती हैं जो रास्तों को और ज्यादा कठोर बना देती हैं। वहीं जहां एक तरफ कई लोगों ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन सभी की कोशिश नाकाम हुई। इस पर्वत पर चढ़ना ही मानो अपने आप में फतेह करना जैसा हो। लेकिन आपको बता दें कि एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने इन सब चुनौतियों को चीरकर कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की थी। उन्होंने वापस आने के बाद इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे क्या कारण था? आइए आपको भी बताते हैं डिटेल में। मिलारेपा का कैलाश कनेक्शन। बौद्ध भिक्षु मिलारेपा ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की।
उनकी मुलाकात बौद्ध धर्म की जाने माने प्रचारक नरोवान से हुई, जिन्होंने मिलारेपा के सामने एक शर्त रखी, जिसमें कहा कि जो भी कैलाश पर्वत पर पहले पहुंचेगा उसका कैलाश पर्वत पर वर्चस्व होगा। मिलारेपा ने ये शर्त मानी और दोनों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ना शुरू किया। नरोवान मिलारेपा से आगे चल रहे थे और मिलारेपा अभी भी पीछे थी। तभी नरोवान के मुंह पर सूर्य की इतनी तेज किरण पड़ी कि उन्हें पीछे हटना पड़ा और इसी कारण से मिलारेपा ये रेस जीते और कैलाश पर्वत के शिखर पर भी पहुंच गए। जिसके बाद मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर कई वर्षों तक साधना की। साधना के बाद वो गुरु मारपा के पास गए। मारपा ने उन्हें अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया और कैलाश पर्वत के राज ही रह गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मिलारेपा कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक सिद्ध तांत्रिक थे। लेकिन अब ऐसे में सवाल उठता है कि वो एक साधारण इंसान से तांत्रिक कैसे बने। आइए आपको वो भी बताते हैं। साधारण व्यक्ति से तांत्रिक बनने का सफर। मिलारेपा का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ। कम उम्र में ही मिलारेपा के सिर से उनके पिता का साया उठ गया। पिता की मृत्यु के बाद मिलारेपा और उनके परिवार ने अपनी चाचा चाची की वजह से कई परेशानियां झेली, कई जुर्म सहे। पिता की मृत्यु के बाद सब कुछ उनके चाचा चाची ने हड़प लिया और उनके इसी दुर्व्यवहार का बदला लेने के लिए मिलारेपा ने तंत्र विद्या में महारत हासिल की और एक विवाह समारोह में उन्होंने अपनी तंत्र विद्या के माध्यम से करीबन 80 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मिलारेपा का ये बदला पूरा तो हो चुका था, लेकिन उन्हें ये बात अंदर ही अंदर खाने लगी कि उनकी वजह से कई लोगों की जान चली गई। इसके बाद पश्चाताप में उन्होंने कई वर्षों तक कड़ी तपस्या की और लोगों के सामने एक विशाल पेश की। क्योंकि अब तो आप जानते ही होंगे कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना किसी साधारण व्यक्ति के बस में नहीं है। मिलारेपा ने कड़ी साधना कर प्रकृति की शक्तियों को अपने वश में किया और कैलाश पर्वत पर फतेह हासिल की। इसके अलावा अगर आप कैलाश पर्वत के बारे में कोई और जानकारी जानते हैं तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं।